आत्मवंदन मास्टर्स, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हर बार की तरह आपके सामने कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ होपोनोपोनो प्रेयर। हम क्यों करते हैं? क्यों करनी चाहिए? क्या ये सच में इतनी इफ़ेक्टिव होती है? तो दोस्तों, पहले जो आपने देखा होगा एक ऐसी टेक्निक है कि जो हवाई लोग होते थे ना, वो क्या करते थे जैसे कि किसी की मृत्यु आ चुकी है, मतलब वो बहुत सीरियस है लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो कैसे हम लोगों को पहले कैसे बोलते थे लोग कि अरे भई इसके कोई मिलने वाला है तो आप प्लीज़ उसको बुला लीजिए। लास्ट टाइम पे इनका अंतिम समय है लेकिन आप बुला लीजिए। तो गांव के सभी लोग उसके आसपास बैठ जाते थे और जो रिश्तेदार होते थे वो भी आ जाते थे और फिर आके वो लोग उससे माफ़ी मांगते थे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो आप, जो भी हमसे बुरा हमने आपको बुरा किया या बुरा बोला ज़िंदगी में कुछ भी आपको किया है। तो सभी लोग उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते थे कि आप मुक्ति को प्राप्त करें और आप हमें भी क्षमा करें और हम भी आपसे क्षमा माँगते हैं, जो भी हमने आपको दुःख दिया है या दर्द दिया है। तो इस तरह की पहले जो प्रथा थी, तो उससे क्या करते थे ये लोग, बैठ के उसको लिटा देते थे। तो इसको जो हमारी ऑकर साइंस है, उसने भी इसको प्रमाणित किया। मतलब उसके ऊपर भी स्टैम्प लगी कि जब हम किसी को दिल की गहराई से माफ़ कर देते हैं या किसी से माफ़ी माँग लेते हैं, तो हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। इसी से होपोनोपोनो प्रेयर जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है हमारी लाइफ में। किसी को माफ़ करना इतना आसान नहीं है और किसी से माफ़ी माँगना भी उतना ही मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी से जैसे अंत समय आया तो हम उसके आसपास खड़े हो गए, सारे रिश्तेदारों को बुलाकर हम बोल देंगे उनसे सभी लोग मिलकर बोलेंगे, हमें माफ़ कर दो, हम भी माफ़ी माँगते हैं और जो मैंने किया आपके साथ हम उसके लिए भी माफ़ी माँगते हैं। जो भी मेरे द्वारा आपके लिए गलत हुआ हो और फिर धन्यवाद बोलते हैं। फिर बोलते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बस आप माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह की प्रथा होती है, तो इसे कहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर। तो अभी हम फिर एक बार बताएँगे कि कैसे ये इफ़ेक्टिव करती है, हम कैसे इस बंधन से छूट जाते हैं, कैसे हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये पहले जो ये प्रथा थी, वो आज भी है। क्योंकि आज हम मॉडर्न ज़माने के हो चुके हैं, तो हमें दादी-नानी ये लोग छोटा सा परिवार हो चुका है, 4-4 लोग रहते हैं एक परिवार में। ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो गए, 8 हो गए। पहले क्या था, पूरा कुटुंब हुआ करता था, पूरी बस्ती हुआ करती थी, तो सब एक-दूसरे के साथ में अनजाने में ही किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो इस तरह की प्रेयर करते थे। तो आप सब मेरे साथ करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। तो दोस्तों, हमने 11 टाइम चैंट किया। तो अभी हमें क्या करना है? इसकी विधि है, जब भी आप किसी से इस तरह की प्रेयर करोगे किसी के लिए, तो आपने क्या करना है? उसको विजुलाइज करना है। उसे अपने सामने बैठे हुए देखें, जिससे भी आपको क्षमा मांगनी है। और मन ही मन आप उससे कनेक्ट होकर, उसे विजुलाइज करके, हम ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सामने जाएँ, उसके साथ उसी को बोलें, नहीं। सोल जो है आपस में अपने आप कनेक्ट हो जाएँगी और खुद ही सोल अपना प्लान करती हैं। तो वहीं पर आप विजुलाइज़ करके उसका चेहरा विजुलाइज़ करें या फ़ोटो देख लें, किसी भी तरह की विधि को आप अपना सकते हैं। इस तरह की प्रेयर करने के बाद में फिर हम करेंगे कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग करने के बाद में बहुत ही आपको इतना रिलैक्स फ़ील होने वाला है। आप बहुत ही एन्जॉय करने वाले हैं। आपकी सोल जो आपको एक तरह से संकुचित रख रही थी, वो आपकी सोल आपको बहुत ही हैप्पी हैप्पी रखने वाली है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कॉर्ड कटिंग की